बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे स्पाइसी और चटखारेदार चिकन हॉट एंड सॉस सूप की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार बनता है और इसको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे जिस तरह आप बाहर से पीते हैं, और उसी तरह आप इसको पसंद करेंगे। और बताऊंगा कौन सी ऐसी चीज़ हमने इसके अंदर डालनी है, वही टेस्ट आपको घर में मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 टेबल स्पून ऑयल का ऐड कर लेंगे, और उसके साथ मैंने लिए 3 से 4 लहसुन की कलियां, उसको बारीक चॉप कर लिया, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। और इसके साथ या 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, उसको भी बारीक चॉप कर लेंगे, वो भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो वैसे तो इस चिकन सूप को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, आपने पहले भी इसको बनाया होगा, लेकिन इस तरीके से अगर आप इसको बनाएंगे तो आपको बहुत ही प्यारा टेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर लहसुन अदरक को हल्का सा फ्राई कर लेंगे, तकरीबन 1 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो आज का सूप हम इस तरह बनाएंगे कि ये मज़ेदार होने के साथ साथ आपको फ़ायदा भी देगा। अगर आपको नज़ला ज़ुकाम या खांसी हो, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यह आपका नज़ला ज़ुकाम खांसी भी दूर करेगा, उसमें भी आपको आराम देगा और आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। तो यहाँ पर मैंने चिकन लिया 250 ग्राम, उसमें हड्डी भी है और उसके साथ बोनलेस भी है, दोनों को इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो इस चिकन सूप को आप विद बोन्स या बोनलेस या इसके अलावा देसी चिकन के साथ भी बना सकते हैं, या इसी में आप 2 से 3 पीसेस देसी चिकन के भी ऐड कर लें तो आपको बहुत ही प्यारा टेस्ट मिलेगा और बहुत ही वो ताकत वाला आपका सूप बनेगा। तो यहाँ पर हम चिकन की लहसुन और अदरक के साथ 4 से 5 मिनट तक भुनाई कर लेंगे। इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे ताकि इसकी स्मेल भी खत्म हो जाए और जो अदरक और लहसुन का टेस्ट है अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो जाए और ये अच्छी तरह फ्राई हो जाए। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है, इसको एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो यहाँ पर चिकन हमारा फ्राई हो गया, इसका कलर भी चेंज हो गया। अब यहाँ पे इसके अंदर 2 लीटर पानी के ऐड करेंगे और साथ में 1 टीस्पून नमक का ऐड करेंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद कवर कर देंगे तकरीबन 30 से 40 मिनट तक, ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह टेंडर हो जाए। तो यहाँ पर चिकन को एक दफा चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देख लें आप, इसके ऊपर वाइट सी झाग बन गई है, फोम बन गया है, इसको हम उतारेंगे। तो ये चिकन के अंदर जो मैल होती है, जो ब्लड वगैरह होता है, जो इसकी मैल होती है वो सारी निकल जाती है, उसको इसी तरह उतार देंगे। तो इसी तरह झाग उतारने के बाद इसको दोबारा कवर कर देंगे और टोटल 30 से 40 मिनट तक चिकन को अच्छी तरह टेंडर करने तक इसको गला लेंगे। तो यहाँ पर चिकन सूप के लिए जो मसाले हमने इसके अंदर ऐड करने वो यहाँ पे सारे मिक्स कर लेते हैं और एक ही दफा उसके अंदर ऐड कर लेंगे। यहाँ पे 1 टीस्पून अजीनोमोटो का ऐड करेंगे, चाइनीज सॉल्ट। तो ये कमर्शियल रेसिपीज में इसका इस्तेमाल होता है, आप अगर आपने इसको ऐड नहीं करना तो आप ना करें, इसके यहाँ पे चिकन पाउडर ऐड कर लें। तो इसलिए मैं आपको दोनों चीजें बता रहा हूँ, ये आपकी मर्जी, आपने इसको फॉलो करना या नहीं करना। आप चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड कर लिया। तो अगर आपने अजीनोमोटो ऐड नहीं किया तो आप 1 टीस्पून चिकन पाउडर का ऐड कर लें। 1 टीस्पून फ्रेशली कुटी हुई काली मिर्च ऐड कर लेंगे, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून चीनी का ऐड करेंगे और साथ में 1/2 टीस्पून नमक। नमक हमने पहले भी ऐड कर लिया था, इसको दोबारा चेक कर लेंगे, अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो ये सारे मसाले उसी तरह हम ऐड करेंगे जिस तरह कमर्शियल रेसिपी होते हैं। 2 टेबल स्पून सफेद सिरका ऐड कर लेंगे। अगर कुछ लोग जो होते हैं वो सफेद सिरके को ऐड नहीं करते, उनको इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, तो आप ना ऐड करें, इसको आप एंड में ऐड कर लें। सब्जी मिर्च के साथ मिक्स करके रख लें, जो इसके ऊपर इस्तेमाल करना चाहते हो इसके इस्तेमाल कर लेगा। 1.5 टेबल स्पून सोया सॉस का ऐड कर लेंगे, जो भी सोया सॉस है आपके किसी भी ब्रांड का वो इसके अंदर ऐड कर लें। और साथ में 3 टेबल स्पून हॉट सॉस के ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको एक तरफ रख लेंगे, इसको बाद में हम ऐड करेंगे सूप के अंदर। तो यहाँ पर 1/2 कप पानी का ऐड कर लेंगे और इसके अंदर 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर के ऐड करेंगे। तो इसको हम अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अपने सूप को गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको मजीद भी हमें कॉर्नफ्लोर चाहिए तो हम मजीद भी इसके बाद ऐड कर लेंगे। यहाँ पे इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और एक तरफ रख लेंगे ताकि बाद में हम इसको इस्तेमाल कर लें। तो यहाँ पर हमने जो भी सब्जियां सूप के लिए इस्तेमाल करनी है उसको हल्का सा फ्राई करेंगे। तो आप इसको फ्राई किए बगैर भी बना सकते हैं, उसी तरह आप सूप में ऐड कर लें। लेकिन इस तरह अगर आप बनाएंगे तो आपको बहुत ही प्यारा टेस्ट मिलने वाला है। इसके लिए मैंने बिल्कुल 1 टीस्पून थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है, उसको ब्रश की मदद से फैला दें। और जो जो सब्जियां आपने इसके अंदर ऐड करनी है, जिस तरह आपने कटिंग करनी है वो आपकी मर्जी है, कोई मसला नहीं है। आप इसी तरह गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी मैंने ली है, आप भी इसी तरह ऐड करें, इसको हल्का सा फ्राई कर लें। तो यहाँ पर सब्जियां हमारी फ्राई हो गई हैं, इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 40 मिनट तक हमने चिकन को कुक कर लिया। देखें पानी थोड़ा सा कम हो गया, चिकन हमारा अच्छी तरह टेंडर हो गया।
यहाँ पे चिकन को निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसका जो गोश्त है उसको भी अलग कर लेंगे, या तो आप इसके रेशे कर लें या मोटा मोटा इसको काटना है, ये आपकी मर्जी है। तो इसी तरह सारा चिकन निकाल लेंगे और इसके अंदर अब अगर जरूरत के मुताबिक बाद में थोड़ा सा और भी पानी ऐड कर लेंगे ताकि अच्छी क्वांटिटी बन जाए। तो यहाँ पर सूप को मीडियम फ्लेम पे कुक करना शुरू करेंगे। यहाँ पे जो हमने सब्जियां फ्राई कर ली थी वो इसके अंदर ऐड करेंगे। तो अगर आप सब्जियों को फ्राई नहीं करना चाहते तो आप इसी तरह काट के इसके अंदर डायरेक्ट इसी तरह ऐड कर लें, इसको 3 से 4 मिनट तक कुक कर लें। लेकिन इसी तरह जो हमने फ्राई किया था वो टेस्ट आपको एक बहुत ही प्यारा टेस्ट मिलेगा, आप इसको इसी तरह जरूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट तक कुक करने के बाद अब चिकन भी ऐड कर लेंगे। चिकन को आप रेशा कर लें या उसको मोटा सा काट लें, जिस तरह आपकी मर्जी है। चिकन ऐड करने के बाद मजीद 2 से 3 मिनट इसको कुक करेंगे। तो यहाँ पर जो सूप के लिए हमने स्पाइसेस ऐड की थी और साथ में सिरका वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर देंगे और हाफ टी स्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर भी ऐड कर देंगे, वो मैं भूल गया था, यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट तक कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर सूप को चटखारेदार बनाने के लिए इसके अंदर लेमन ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून लेमन का ऐड कर लेंगे, साथ में बॉइल्ड कॉर्न ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 अंडे लिए हैं, उसको अच्छी तरह फेंट लेंगे। अच्छी तरह बीट करने के बाद इसके अंदर मिक्स करके मिला देंगे। फ्लेम पे यहाँ पे हाई करेंगे, हाई फ्लेम पे इसको मिक्स करेंगे साथ में। तो यहाँ पर सूप को गाढ़ा करने के लिए जो हमने कॉर्नफ्लोर का मिक्सर बनाया हुआ तो वो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और साथ साथ में इसको मिक्स करते रहेंगे। और जितना आपने सूप को गाढ़ा करना आप उतना इसके अंदर ऐड कर लें, वो आपकी मर्जी है। अगर थोड़ा सा कम हो गया तो थोड़ा सा और मिक्सचर बना के इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्प्रिंग ओनियन ऐड कर लेंगे और इसको मजीद स्पाइसी बनाने के लिए अगर आप इसके अंदर स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो थोड़ी सी सब्जी मिर्च बरी काट के इसके अंदर ऐड कर लें। इसको अच्छी तरह मिक्स करके 1 मिनट तो कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर आप सूप की थिकनेस चेक कर सकते हैं, आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर लें। अगर आपने ज़्यादा करनी है तो थोड़ा सा और कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर बना के इसके अंदर ऐड कर लें। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी और चटखारेदार चिकन हॉट एंड सॉस सूप हमने बहुत ही आसानी से बना लिया है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।